अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सलाउद्दीन एंड योर टीचर्स सलाउद्दीन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो के अंदर देख रहे थे, देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक्सेस सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अब आइए इस वीडियो के ज़रिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चंस हमको यहाँ पर दिए गए हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आप आंसर यानी कि ए बी बी सी जो भी फाइंड आउट करते हैं वो कौन से शेप में है, या फिर क्वाड्रिलेटरल में है, या फिर रोम्ब्स में है, या फिर स्क्वायर में है, या फिर रेक्टेंगल में है, या फिर क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो सके कि क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या बयान किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर को आप यहाँ पर देखिए। मैं यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ। ये हमारे यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे जैसे ए बी सी डी। अब यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है। हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर कैसा होगा, ए बी प्लस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है। अगर ये पूरे इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर है। अगर यहाँ पर फिर हमारे पास ए सी और बी डी भी इक्वल आते हैं, ए सी और बी डी भी इक्वल आते हैं, तो ये कंप्लीटली हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या हमारे पास स्क्वायर है, यानी कि पूरों का सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये क्या है, स्क्वायर होता है। जैसा कि हमें क्वेश्चन समझने में हमको समझ में आ सके कि यहाँ पर कौन से शेप में हमको फॉर्मेट यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर सब स्क्वायर होगा। स्क्वायर के बाद हम देखेंगे दूसरा रोम्ब्स होता है हमारे पास, रोम्ब्स होता है हमारे पास, या फिर रम्बस बोलते हैं हमसे। अब इसे ये क्या है हमारे पास, ये क्या होते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी कि ये पूरे इक्वल होते हैं। और ए सी और बी डी जब अलग होते हैं तो ये क्या है, स्क्वायर नहीं होता है, ये क्या है, रेम्बस बन जाता है। ये क्या बन जाता है, रेम्बस यहाँ पर बन जाता है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल्स हमारे कौन से शेप में आता है, यहाँ पर हमको देखना है। अगर हम तीसरा देखेंगे तो यहाँ हमारे पास रेक्टेंगल भी होता है। 4 जिली का देखें तो 4 पॉइंट्स का यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल भी होता है। अब रेक्टेंगल किस तरह होगा, जैसे कि रेक्टेंगल को हम यहाँ पर देखते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। और रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल होते हैं। ए बी यहाँ पर भी इक्वल होगा और सी डी भी यहाँ पर इक्वल होगा। फिर इसके बाद में बी सी और ए डी इक्वल होगा। अगर आपका आंसर ए बी और सी डी इक्वल आ रहा है और बी सी और ए डी इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपके क्या बन जाएंगे, रेक्टेंगल बन जाएंगे। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इक्वल आ रहे हैं, जबकि ए सी और बी डी अलग आ रहा है, तो आपका फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, यहाँ पर रैम्स बन जाएगा। अगर आपका ए बी इक्वल आ रहा है, बी सी सी डी डी ए सी बी डी इक्वल आ रहा है, तो यानी कि पूरों का आंसर आपका सेम आ रहा है, तो आपका फिगर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और एक हमारे पास और एक फिगर इस तरह होता है, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम। अब ये किस तरह होता है, जैसा कि आप बेसिक्स में देखे होंगे, 9th क्लास में भी इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस को देखे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह होता है। तो ए बी सी डी ये भी क्या है, हमारे पास इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर सी डी, यहाँ पर ए बी इज इक्वल ए बी और सी डी ये क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे को अगर हम देखेंगे तो बी सी इज इक्वल टू और ए डी भी हमारे पास
इक्वल होते हैं। यानी कि मैं आपके सामने यहाँ पर 4 फिगर को बताया, एक होता है स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन के आपके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्मेट्स, यानी कि जो फिगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जो आप आंसर जो फाइंड आउट करेंगे, अगर ए बी सी डी यहाँ पर है, ए बी प्लस ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए इक्वल आ रहा है तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर ए सी और बी डी ये इक्वल आते हुए ए सी और बी डी अलग हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, रेमस बन जाएगा। यहाँ पर ए बी और सी डी इक्वल आ रहा है और जबकि बी सी और ई डी अलग आ रहा है, यानी कि बी सी और सी डी ये भी क्या है, इक्वल है, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर मालूम करके देखना है कि आपका फिगर कौन से इसमें बनता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आइए इसे मैं यहाँ पर से सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिगर के अंदर दिया गया है, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, a इक्वल टू -1, -2, b इक्वल टू 1, 0, -1, 2, c इक्वल टू एंड d इक्वल टू -3, 0। अब यहाँ पर एक 4 पॉइंट्स दिया गया है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ए बी आपका क्या होगा और बी सी क्या होगा, आपका सी डी क्या होगा, डी ए क्या होगा और ए सी और बी डी। अब सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे। जैसा यहाँ पर हम इस तरह जाएंगे, सबसे पहले ए बी को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम बी सी को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद हम सी डी को जाएंगे, फिर इसके बाद में डी ए को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बाद में ए सी और बी डी को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आपको लेना है। यहाँ पर ए बी कर रहे हैं हम, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी होगा तो यहाँ पर हम इस तरह डालेंगे। यहाँ पर ए बी है हमारे पास, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये क्या होगा आपके पास, ये x2, ये y2 होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -2 एंड x2 आपको a और b का ही लेना है। यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 0, ab इज इक्वल टू रूट x2 आपके पास 1 है और इसका माइनस का माइनस होगा और फिर इसके बाद x1 आपके पास -1 है, ये स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस, y2 आपके पास 0 है, ये आपके ये माइनस का माइनस होगा और उसके बाद में y1 आपको यहाँ पर -2 दिया गया है, ये रूट हो गया, इज इक्वल टू रूट 1 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 1 स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस माने ये भी प्लस होगा तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 + 1 तो 2 हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 2 यहाँ हमारे पास क्या होगा 4 होगा और ये भी 2 2 हमारे पास 4 आएगा। तो 4 + 4 यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4 + 4 इज इक्वल टू रूट 4 + 8 होगा। तो यहाँ पर इसे हमें देखना है कि कौन से से रैम्स हमारा यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर इसे हमें इस तरह भी कर दे सकते हैं जैसा कि हम एलसीएम बनाएंगे। तो यहाँ पर 8 होगा, 2 4 = 8 होगा, 2 2 = 4 होगा, 2 1 = 2 होगा, यानी कि रूट 2 × 2 × 2 जो इक्वल आता है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। 2 2 का 4 बन जाएगा, 4 का यहाँ पर हमें 2 निकलेगा तो 2√2 यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए भी हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट होगा। अब चलिए यहाँ पर हम बी सी को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें बी सी के लिए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फार्मूला आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, एक बार फार्मूला डाल के भी यहाँ पर कर लेंगे तो आपको चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको आसानी के लिए यहाँ पर फार्मूला डाल देता हूँ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर BC को देखेंगे तो यहाँ पर आपका B है तो यहाँ पर x1 = 1 होगा और फिर उसके बाद में y1 आपका y1 क्या होगा 0 होगा। अब BC के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो x2 आपका -1 होगा और उसके बाद में y2 आपका -2 होगा। तो आइए देखेंगे हम यहाँ से इसे किस तरह यहाँ पर सॉल्व करना है।
BC इज इक्वल टू रूट x2 आपके पास यहाँ पर क्या है -1, x2 आपके पास क्या है -1, ये माइनस का माइनस, x1 आपके पास 1 है स्क्वायर, प्लस y2 -2 है, y2 आपके पास यहाँ पर क्या है -2 है, और y1 आपका क्या होगा 0 होगा, ये 2 का 2। BC इज इक्वल टू रूट माइनस माइनस प्लस होगा तो -2 स्क्वायर, प्लस और यहाँ पे भी आपका -2 स्क्वायर होगा। BC इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होगा, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 होगा। BC इज इक्वल टू 4 + 4 8 होगा, तो BC यहाँ पर भी सेम आंसर आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होगा, तो इसका भी आंसर हम क्या लगाएंगे 2√2। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पर देखे हैं। अब आइए फिर उसके बाद में हम BC को फाइंड आउट कर ले। BC के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे CD को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम CD को फाइंड आउट करेंगे। CD इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब CD के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C है तो यहाँ पर x1 आपका -1 है, x1 आपका -1 है, और y1 आपका -2 है। और फिर इसके बाद में CD के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पर x2 आपका -2 होगा, और y2 आपका यहाँ पर x2 आपका यहाँ पर -3 होगा, और y2 आपका यहाँ पर 0 होगा। आइए, जैसा कि हम x1 यहाँ पर CD के लिए कर रहे थे, x1 आपका -1 है और y1 आपका -2 है, और D के लिए हम x2 आपके पास -3 है और y2 आपके पास क्या है 0 है। आइए यहाँ पर हम CD के लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। CD इज इक्वल टू रूट x2 क्या है आपके पास है यहाँ पर x2 -3 है, x2 आपके पास -3 है, ये माइनस का माइनस, x1 -1 है, ये माइनस का माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस का माइनस हम प्लस लगा लेंगे। अगर नहीं आपको मालूम नहीं हो रहा तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर रूट -3 है, ये माइनस है, ये -1 स्क्वायर आ गया, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस यहाँ पर 1 हो गया हमारे पास। अभी से क्या करेंगे हम प्लस का प्लस, y2 कितना है हमारे पास है, y2 -2 है, y2 हमारे पास है y2 हमारे पास कितना है यहाँ पर देखिए y2 0 दिया गया है, y2 0 है। एक सेकेंड से CD इज इक्वल टू रूट x2 हमारे पास क्या है x2 -3 और x1 ये माइनस का माइनस, x1 हमारे पास ये माइनस इस तरह रख लेंगे स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस का माइनस, और y1 कितना है हमारे पास -2। CD इज इक्वल टू रूट -3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का 2। CD इज इक्वल टू रूट माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर 3 बड़ा है तो इसका साइन आएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा -2 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 0 + 2 तो यहाँ भी 2 ही होगा। CD इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होगा, तो 2 2 ज़ा 4 होगा, तो ये प्लस का प्लस, ये 2 2 ज़ा 4। CD इज इक्वल टू 4 + 4, यहाँ पर 4 + 4 क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ भी 8 इक्वल आ रहा है, तो CD भी यहाँ पर हमारा इक्वल हो रहा है, तो CD का भी आंसर क्या आएगा हमारे पास 2√2 होगा। CD हमारे पास क्या आ रहा है 2√2 आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ पर AB को फाइंड आउट करें, AB भी इक्वल आ रहा है, BC भी इक्वल आ रहा है, CD भी इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर हम ED के लिए देखते हैं, यहाँ पर हम ED के लिए क्लिक करेंगे। आइए यहाँ पर हम ED के लिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह करना है। ED होगा हमारे पास, जैसा कि यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ पर रख लेते हैं हम। ED यहाँ पर
ईडी के लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला रख लेंगे, ईडी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ईडी है। तो यहाँ पर ईडी को फाइंड आउट करना है। x1 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, x1 यहाँ पर ईडी है तो x1 माइनस 1 होगा और यहाँ पर y1 माइनस 2 होगा और फिर उसके बाद में d के लिए हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर हम d के लिए करेंगे, x1 हमारे पास यहाँ पर x1 माइनस 1 y1 इज इक्वल टू माइनस 2 x2 इज इक्वल टू d लेना है हमें माइनस 3 एंड y2 इज इक्वल टू 0। ed इज इक्वल टू रूट x2 माइनस 3, ये माइनस का माइनस, x1 माइनस 1 है यहाँ पर स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 0 है, y2 हमारे पास 0 है और फिर इसके बाद में यहाँ पर हम y2 देखिए y1 क्या होगा हमारे पास, ये माइनस का माइनस होगा, ये फिर माइनस 2 का 2 स्क्वायर होगा इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर, ये 1 का 1 हम यहाँ पर लगा लिए प्लस ये 0 का 0 माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 का 2 ये भी स्क्वायर होगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम ईडी के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, माइनस 3 प्लस, तो यहाँ पर 3 छोटा यहाँ पर 3 बड़ा है तो इसका साइन ही आंसर में आएगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 तो 2 ही होगा तो 2 का 2 स्क्वायर होगा इज इक्वल टू रूट माइनस इंटू माइनस यहाँ भी क्या होगा 4 होगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2 होगा। जैसा कि ईडी यहाँ पर रूट 8 को हम किस तरह यहाँ पर 2 रूट 2 कैसा निकाले हैं, जैसा कि हम वहाँ पर ईबी को हम सॉल्व करके देखे थे। तो यहाँ पर ईडी हमारे पास क्या रहा है, ईडी हमारे पास 2 रूट 2 यानी कि चारों पार्ट्स हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ईबी इज इक्वल टू AB is equal to AB is equal to BC, AB is equal to BC is equal to CD is equal to ED, ED clearly four sides are square। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि AC और AD फॉर डायगोनल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि AC और BD हमारे पास इक्वल आ रहा है तो कम्प्लीटली हमारे पास फिगर क्या बन जाएगा, जैसा कोऑर्डिनेटर से अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमारा फिगर क्या बन जाएगा, या फिर रोम्स बनता है या फिर स्क्वायर बनता है। देख यहाँ पर हम इसे देखेंगे यहाँ पर किस तरह यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब आइए यहाँ पर हम जैसा EB को फाइंड आउट किए और BC और CD और यहाँ अब इसे हमें AC यहाँ पर देखना है कि AC और BD यहाँ पर करेंगे। तो फॉर डायगोनल AC, अब AC एंड BD हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। आइए अब हम यहाँ पर AC के लिए देखते हैं। AC is equal to रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फिगर को से डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x1 इज इक्वल टू AC फाइंड आउट करें हम, x1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास -1, y1 इज इक्वल टू -2 होगा, x2 C के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर -1 होगा और y2 क्या होगा आपके पास है, y2 -2 होगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला लेकर सॉल्व करेंगे। AC इज इक्वल टू रूट
x1 हमारे पास क्या है, x1 क्या है हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं x1 -1 है, और फिर उसके बाद में x2 -2 है। तो यहाँ फिर उसके बाद c के लिए करें, ac के लिए फाइंड आउट करें हम, तो y यहाँ पर x2 -1 है, x1 क्या है हमारे पास -1, x2 -1 है, और y2 हमारे पास 2 है। तो अब यहाँ पर से डिस्टेंस फार्मूले से देखते हैं कि AC = रूट x2 क्या है हमारे पास, x2 यहाँ पर -1 है, फिर उसके बाद में यहाँ ये माइनस का माइनस डाल लें, और फिर उसके बाद में x1 क्या है -1 है स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद हम देखते हैं y2 क्या है आपके पास, y2 आपके पास यहाँ क्या y2 क्या है 2 है, और y1 क्या है आपके पास, y1 क्या है आपके पास -2 है, ये माइनस का माइनस -2 स्क्वायर। AC = रूट -1, ये माइनस का माइनस प्लस होगा, तो 1 का 1 स्क्वायर, प्लस ये 2 का 2 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 का 2 ये स्क्वायर आ गया। AC = रूट माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 0 स्क्वायर, 2 + 2 यहाँ पर 4 होगा, तो ये 4 आ गया। AC = ये क्या है 0 का 0, और यहाँ हमारे पास 4 जा यहाँ पर 16 आएगा, तो AC = रूट 16 आएगा। तो 16 क्या है इसका, एक 4 जा 16 आएगा, यानी कि इसे हम एलसीएम के अंदर से निकाल से देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एलसीएम निकालें। अब इसे भी हम यहाँ पर ऐसा भी निकाल के हम देख सकते हैं, 2 यहाँ पर 2 8 जा यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हमें 2 8 जा 16, फिर उसके बाद में 2 4 जा 8, फिर उसके बाद में 4 1 जा 4, यानी 2 2 जा 4, 4 4 जा यहाँ पर 16 होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास है 4 2 जा 16। तो 4 इसे हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 16 आ रहा है, तो 16 का हम इसे जजर लगा लेंगे, AC = 4 होगा, यानी कि AC आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर AC आपको फाइंड आउट करने पर 16 है, तो इसका जजर क्या मिलता है हमें 4 मिलता है। अब आइए यहाँ पर हम इसे BD को देखते हैं, अब यहाँ पर BD को निकाल कर देखते हैं कि BD को यहाँ पर किस तरह करना है। तो यहाँ पर आपका BD = रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे x1 क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए BD के लिए करें, x1 आपके पास 1 होगा, x1 आपका 1 होगा, और y1 आपका 0 होगा, और यहाँ पर हम BD के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में x2 आपका -3 है, और y2 = 0 है। आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। BD = रूट x2 -3, ये माइनस का माइनस, x1 ये 1 का 1 स्क्वायर, प्लस y2 0 एंड y1 इज 0 स्क्वायर। BD = रूट -3 -3 -4 स्क्वायर प्लस 0 का 0 ही होगा। तो BD = रूट -4 माइनस इंटू माइनस = यहाँ पर प्लस होगा, तो 4 स्क्वायर = 0 स्क्वायर। BD = रूट यहाँ पर 16 + 0 होगा, BD = रूट 16 होगा, 16 होगा, तो यहाँ पर इसका एक स्क्वायर हो रहा है, तो इसका क्या होगा जैसे 4 होगा, 4 4 जा 16 रखेंगे, जैसा कि एचसीएफ में भी निकाल के मैं देखे, जैसा कि रूट 8 को कैसा फाइंड आउट करे थे। तो यहाँ पर BD = 4 होगा, यानी कि AC और BD क्या आ रहे हैं आपके यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। AC = BD क्या आ रहे हैं आपके इक्वल यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए यहाँ पर से कम्प्लीटली से हम आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करें। तो यहाँ आइए इसका आंसर में यहाँ पर किस तरह यहाँ पर इसका आंसर हमें लिखना है। 9
clearly side AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD डायगोनल्स। यानी कि ये क्या बन रहा है, रम्स में फिगर जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ये क्या बनता है, रम्स में फिगर्स बनता है, यानी कि डायगोनल्स। hence ABCD is स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर क्या है, ABCD क्या है हमारे पास इक्वल बन रहा है और AC और BD क्या है हमारे पास एक डायगोनल शेप बनता है। यानी कि दिया गया फिगर हमारा क्या बन रहा है, रम्स में बन रहा है। यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो ये हमारे ये जो क्वाड्रिलेटरल जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था ये किस में बन रहा है हमारे पास, रम्स। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ABCD हमारे पास क्या रहे, इक्वल आ रहे हैं और AC और BD क्या हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। यानी कि AB प्लस BC हमारे क्या आ रहे हैं, कम्प्लीटली इक्वल आ रहे हैं और AC और BD हमारे पास इक्वल बन रहा है, जो कि एक क्या बनता है, एक रम्स फिगर बनता है जो क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर फाइंड आउट करने के लिए बताया गया था। तो यहाँ पर रीजंस इसमें यहाँ पर बताया गया है, रीजंस हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि क्लियरली साइड AB प्लस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू BD इज ए डायगोनल, हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। जो भी तलबा को कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।